ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। वैसे तो प्रत्येक महीने की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन शास्त्रों में भाद्रपद मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को उमा महेश्वर व्रत भी धारण किया जाता है और इसके अगले ही दिन से पितृपक्ष का समय प्रारंभ हो जाता है, जब पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि किए जाते हैं। आश्विन मास का प्रारंभ हो जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण होती है भाद्रपद मास की पूर्णिमा। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, और जो भक्त सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ करते हैं या किसी ब्राह्मण को बुलाकर करवाते हैं तो उन्हें किस दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए या कराना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। तो स्नान दान और दीप दान की पूर्णिमा कब होगी, पितरों के निमित्त अगर आप तर्पण करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा समय सही रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही आज के दिन हमें किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपाय करना चाहिए, जिससे कि स्थिर लक्ष्मी का घर में वास हो और हमेशा के लिए आर्थिक तंगी समाप्त हो, इसके लिए आज क्या करना चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर को शाम को 6:09 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 10 सितंबर 2022 शनिवार के दिन दोपहर में 3:28 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है, देखिए 10 सितंबर को ही पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण किया जाएगा, क्योंकि इस दिन हमें सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उनके लिए चंद्रमा के दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें दूध से अर्घ्य देना चाहिए और उसके बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। तो 10 सितंबर को जब आप पूर्णिमा का व्रत खोलेंगे शाम के समय, उस समय तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि समाप्ति का समय है 10 सितंबर को दोपहर में 3:28 पर। लेकिन व्रत आपको 10 सितंबर को ही धारण करना है, क्योंकि जो तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त होती है वही तिथि मान्य होती है पूरे दिन के लिए और अगले दिन सूर्योदय तक। तो आप 10 सितंबर को पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करें, और इसी दिन स्नान दान की भी पूर्णिमा होगी। तो जो भक्त पवित्र नदियों में स्नान करना चाहते हैं, किसी भी जलाशय में या कुंड में, सरोवर में आप स्नान करते हैं, तो आज का दिन ही श्रेष्ठ है। 10 सितंबर को ही स्नान दान की पूर्णिमा होगी, 10 सितंबर को ही आप व्रत भी धारण करेंगे। और जो लोग पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं, श्राद्ध कर्म इत्यादि करना चाहते हैं, तो वो भी 10 सितंबर को ही करेंगे। और भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उमा महेश्वर व्रत धारण किया जाता है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए, और अपने मन की किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए उमा महेश्वर का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो उमा महेश्वर व्रत अगर आप धारण करते हैं तो आप 10 सितंबर को ही उमा महेश्वर व्रत धारण करेंगे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, मतलब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नहीं तो सूर्योदय से पहले तो ज़रूर ही उठ जाएं। उसके बाद आप स्नान इत्यादि करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। आज के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ भी किया जाता है। तो अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और कुछ प्रसाद बना लीजिए, जैसे कि चूरमा का प्रसाद होता है जो सत्यनारायण की कथा में प्रयोग किया जाता है, और लक्ष्मी नारायण को, सत्यनारायण भगवान को पंचामृत का भोग भी अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ फल इत्यादि रखकर अपने घर के मंदिर में विधिवत लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए, और पूजा करने के बाद सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ कीजिए या श्रवण कीजिए, और श्रद्धापूर्वक आरती करने के बाद प्रसाद का वितरण कीजिए और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो आज के दिन अगर आप इस प्रकार से विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करते हैं या किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, तो इससे आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, भगवान सत्यनारायण की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो आज के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना जरूर करनी चाहिए, और घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, जैसे कि भगवान शिव का मंदिर हो, तो वहां जाकर आपको भगवान शिव को दूध अर्पित करना चाहिए।
पूर्णिमा तिथि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार की परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो आज आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए और शाम के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना है, अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आज शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो कच्चे दूध से उन्हें अर्घ्य देना चाहिए और उसके बाद चंद्रमा को देखते हुए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है, तो आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो शाम के समय अपने घर के मंदिर में घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। उस दीपक में आप थोड़े से केसर के धागे डाल दीजिए, एक धागा भी आप डाल सकते हैं केसर का, और केसर ना हो तो आप इलायची का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करके श्री सूक्त या कनक धारा का यथासंभव पाठ करना चाहिए। और कनक धारा और श्री सूक्त का पाठ अगर आप नहीं कर पाते हैं तो माँ लक्ष्मी का कोई भी एक छोटा सा मंत्र हो तो उसे भी आप जप सकते हैं, जैसे कि ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कर लीजिए। आप चाहे तो कमलगट्टे की माला से कर सकते हैं या स्फटिक की माला से कर सकते हैं, और ये दोनों माला ना हो तो ऐसे में आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी को भोग में आपको खीर अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो आप चाहें तो चावल की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की या मखाने की खीर बना सकते हैं। और खीर माँ लक्ष्मी को अर्पित करते समय उसमें आपको थोड़े से केसर अवश्य डालने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। हमेशा घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती रहती है। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा को शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन अगर आप इन उपायों में से कुछ उपाय भी कर पाते हैं तो निश्चित ही आपके घर में गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास होता है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन इन उपायों का लाभ आपको तभी प्राप्त होता है जब आप कुछ और भी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का अगर आप नियमित तौर पर ग्रहण करते हैं तो आज के दिन इन चीज़ों का त्याग कीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए और लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। तो आज के दिन आपको झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए जिससे कि किसी का भी मन दुखे और आपको आपके किए गए शुभ कर्मों का फल प्राप्त न हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन गाय को रोटी जरूर देनी चाहिए। गुड़ और रोटी गाय को आज देने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कुत्ते को भी आप भोजन अवश्य कराएं। शनिवार के दिन पूर्णिमा है तो काला कुत्ता अगर आपको मिल जाता है तो काले कुत्ते को रोटी जरूर देनी चाहिए। लेकिन अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो जो भी कुत्ता आपके घर के आसपास मिल जाए आपको, आप उसे रोटी जरूर दें। रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था अवश्य करें, इससे भी आपके जीवन में बदलाव होता है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।